अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपके तमाम परेशानियों का हल है। घर में सब्ज़ी गोश्त जब कुछ भी मैसर ना हो और दिल ना चाह रहा हो बाज़ार से कुछ भी लाने का, तो जनाब झटपट से ये मज़ेदार सी मंगोछियाँ बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। एक बेहतरीन सालन है और बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगोछियाँ बनाने के लिए मैंने मूंग की दाल ले ली है और ये मूंग की दाल मैंने ली है 1.5 कप और उसको भिगो लिया है। अच्छे से धो के भिगो दिया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हम ये दाल भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छी पिसेगी। उसके बाद हमें इसको ब्लेंडर के जग में डालकर पीस लेना है, मगर कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम पानी के साथ इसको पीसें। अगर ये ब्लेंडर में ना पिस रही हो तो आप इसको चॉपर में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन बस वही बात है कि पानी आपको कम से कम रखना है। ये देखें, इस तरह से गाढ़ी सी दाल आपको पीस लेनी है, क्योंकि जितना कम पानी होगा उतनी अच्छी मंगोछियाँ बनेंगी आपकी। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। आप इसमें चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और ये बस इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और ये आपका मंगोछियों का या पकौड़ियों का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें धनिया मिर्चें डालते हैं, हम लोग नहीं डालते हैं और इसके बगैर भी ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो आप एक दफ़ा इस तरह से सिंपल तरीके से बनाकर बताइएगा कि कैसी बनी। बस इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी देर रख देंगे ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर फ्राइंग पैन रख दिया है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अब आप इस तरीके से देखें, हाथ से डालेंगे ना तो थोड़ी सी पतली हैं और आपका हाथ जलने का अंदेशा भी हो सकता है। तो इस तरीके से बस आपने चम्मच से उठा के थोड़ा थोड़ा सा बैटर, जितनी आपको मंगोछियाँ चाहिए, आपने उठाकर इसमें डालते जाना है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है और वो हम डालते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये थोड़ी सी सख्त फ्राई हो। उसकी वजह ये है कि कुछ लोग इनको सुखा कर रख लेते हैं तो वो भी अच्छी रहती हैं, और हम जब आज यहाँ फ़ौरन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको पानी में डिप करके सॉफ़्ट कर लेंगे। और ये देखें, थोड़ी ही देर में आप इसको इस तरह से उलट पुलट करके पकाएंगे तो ये कुक हो जाएंगी, लेकिन आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, क्योंकि ये अंदर से मोटी हैं, मंगोछियाँ हैं, मूंग की दाल है अंदर, तो अंदर से कच्ची ना रह जाए। अच्छे से आप इनको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, और जब ये इनका कलर ऐसा आ जाएगा और जब आपको लगेगा कि ये अच्छी सी कुक हो गई हैं, तो उसके बाद आप किसी छन्नी वगैरह पे इनको निकाल के इनका सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन कर दीजिएगा। ये देखें, तमाम की मैंने निकाली। इसी तरह से मैंने बैचेस में इनको सबको फ्राई कर लिया था, एक के बाद दूसरे। आप चाहें तो सारी एक बड़ी कढ़ाई पे डालकर एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमें मसाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। तकरीबन मेरे पास 1 पाव प्याज है। इसमें मैंने लिए हैं 4 से 6 जवे लहसुन के और एक टुकड़ा लिया है तकरीबन 2 इंच का अदरक का। इन सब को मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में। अब देखिए, ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने वो पकौड़ियाँ फ्राई की थी, उसी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें फ्लेवर आ गया होगा मसालों का और मूंग की दाल का। अब इसमें हम डाल रहे हैं 6 से 7 लौंगे और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े। इसी ऑयल को गर्म करके हमने ये गरम मसाले डाले हैं, और उसके बाद जो प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। अच्छा, इसमें आप पानी डालकर इसको आराम से पीस सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई हल्दी, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, गरम मसाला हम नहीं डालेंगे, इसकी वजह ये है कि हम मंगोछियों में गरम मसाला डाल चुके हैं और साबित गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है। तो अगर आप और मज़ीद गरम मसाला डालेंगे तो वो तेज़ी इसमें आ जाएगी सालन में उसकी। अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। उससे आपकी जो सालन है, उसकी ग्रेवी है, उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ना हो या आप ना डालना चाहें, ऑप्शनल है, तो ना डालें। अच्छा, जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हमने यहाँ पर एक बोल में ले लिया है नीम गर्म पानी। बहुत तेज़ गर्म पानी आप नहीं लीजिएगा, वरना ये मंगोछियाँ बिखरने लगेंगी। नीम गर्म पानी आपको लेना है। और ये जो मंगोछियाँ हमने फ्राई करके रखी थी, देखिए थोड़ी सख्त हो गई हैं और क्रिस्पी हो गई हैं, क्योंकि हमने इनको बगैर सोडा वगैरह डाले फ्राई किया। तो अब इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम नीम गर्म पानी में सोक कर देंगे। इससे ये होगा कि ये अच्छा सा पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी और फिर मसाला एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, वरना ये सारा ऑयल जो है ना वो पी जाती हैं। अच्छा, अब देखिए मसाला हमारा भुन गया है और इसको हम मज़ीद भून लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो भी पानी रह गया है वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाए और तेल जो है वो ऊपर आ गया है।
इसको इतना ही भूनना है कि मसाला हमारा बिल्कुल इस तरह से ड्राई सा हो जाए। उसके बाद जब अच्छे से भुन जाएगा प्याज और मसालों का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तब हमें क्योंकि शोरबा लगाना है तो हम इसमें तब डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन पानी जितना आपको शोरबा रिक्वायर्ड हो ना, उससे 1 कप ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब आप मंगोछियाँ डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो वो मंगोछियाँ भी थोड़ा सा शोरबा एब्जॉर्ब करती हैं और ये जो शोरबा है ना आपका थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए जितना शोरबा आप रखना चाहते हैं बस उससे 1 कप पानी ज़्यादा डालिएगा। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए बॉयल आने के लिए रख देंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर छोड़ देंगे, तकरीबन कुछ सेकंड्स के लिए। तो देखें इस तरह से रोगन ऊपर आ जाएगा। अब ये हमारा शोरबा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो हमने भीगी हुई मंगोछियाँ थी उनको निकाल कर हमने छन्नी पे रख दिया था, सारा पानी ड्रेन हो गया, तो वो जो खुश्क हो गई थी उनको हमने इसमें डाल दिया शोरबे में। बस अब कुछ और बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। आप अपनी खुशी के लिए अपनी पसंद के मुताबिक अगर डालना चाहें तो ऊपर से हरा धनिया वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह बहुत लाजवाब सालन बनता है, बहुत मज़ेदार होता है। इतनी सिंपल सी डिश है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, लेकिन बहुत लाजवाब बनती है। अब आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे लो फ्लेम पे रख दिया था, उसके बाद बंद करके मैंने ये सर्व किया था और बहुत अच्छी लगी थी मेरे सब घर वालों को। आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार और आसान से किसी नई रेसिपी के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।